सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जो ज़्यादातर लोग हैं वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। वो सीख सब कुछ लेते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, बट क्यों वो प्रॉफिट नहीं बना पाते, या तो क्यों वो प्रॉफिट अगर एक दिन बना लेते हैं तो फिर बाकी दिन क्यों प्रॉफिट नहीं बना पाते, और जो प्रॉफिट होता है वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उनका कैपिटल होता है वो धीरे धीरे करके वाइप आउट हो जाता है। तो आज उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने माइंड पे काम करना। क्योंकि स्ट्रेटजी तो हर किसी को पता है, हर चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, हर चीज़ें आपको बता देगा कोई, लेकिन आपको खुद के ऊपर जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रेटजी भी आपके किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भी काम करना है ताकि जो प्रॉफिट आता है उसको आप बचा सको, और उसी से आप अपने कैपिटल को बढ़ा सको और धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सको। सबसे पहली गलती ये है कि वो उनके पास कोई ट्रेडिंग का एज नहीं है, मतलब उनके पास कोई भी ट्रेडिंग का रूल नहीं है, कोई भी उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो जस्ट इमोशन पे ट्रेड करते हैं। अगर उनको बाइंग सेलिंग की कैंडल दिखती है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट वहाँ पे बिना सोचे कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, बिना मार्केट का बायस जाने, बिना मार्केट का स्ट्रक्चर समझे वो जस्ट बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं। अगर मार्केट वहाँ पे रिवर्स होता है तो वो एक साइकोलॉजिकल उनको इफेक्ट पड़ता है माइंड पे, और वो अपने आप से सवाल पूछते हैं, अपने आप पे गुस्सा दिखाते हैं कि हमारा ये एसएल क्यों गया, क्यों मार्केट ने हमें लॉस दिया, क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। बस वो पीछे की चीज़ें नहीं समझ पाते कि हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया। आपको अपने आप से सवाल पूछना है, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो आपको पूछना है कि हमने ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था। जब आप ये चीज़ें अपने आप से पूछोगे तब आप उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, और आप कोई एक स्ट्रेटजी ढूंढोगे, और उस स्ट्रेटजी पे जब आप काम करोगे तब धीरे धीरे करके ये चीज़ें सही हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। जो बिगिनर लोग होते हैं उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। वो एक ट्रेड करते हैं जिसमें उनका 0.5 से ट्रेड होता है और उसमें प्रॉफिट जाता है। अगेन वो 2 ट्रेड करते हैं 0.5 से और उनके 2 एसएल लग जाते हैं, और ये चीज़ें उनके माइंड में हिट करती हैं, और वो क्या करते हैं, अपने लॉट साइजेस बढ़ा देते हैं। वो या तो 1 लॉट में चले जाते हैं या तो 2 लॉट में चले जाते हैं, और थोड़ा सा लॉस कवर करने के चक्कर में जो उनका कैपिटल होता है वो भी वाइप आउट कर देते हैं। या तो अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, क्वांटिटी वो और बढ़ाते हैं ताकि हम जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारा जो लॉस है वो कवर होके प्रॉफिट आ जाएगा, और हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे। ये गलती अक्सर लोग करते हैं। या तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेते, अगर उन्हें कोई जगह बना रखी है जहाँ पे वो अपना एसएल रखेंगे, मार्केट जब उसके नीचे भी जाना स्टार्ट कर देता है तो वो एसएल और अपना बढ़ा देते हैं। आपको ट्रेड वहीं पे अपना क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर चला जाए और कितना नीचे चला जाए। आपका अकाउंट एक दिन में खत्म हो जाएगा। इस वजह से आपको अपना एसएल जो है वो स्ट्रिक्ट रखना है। एक गलत ट्रेड आपका पूरा पैसा खाली कर सकता है। सो आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज है इमोशनल ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इमोशन ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में प्रॉफिट जब चलता है तो उनको लगता है कितनी जल्दी हम इसको बुक कर लें, नहीं तो प्रॉफिट हमारे हाथ से चला जाएगा। या अगर उनका लॉस जाने लगता है तो वो ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने का सोचते हैं ताकि वो जो लॉस उनका दिख रहा है वो कवर होके प्रॉफिट में आ जाए। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। जहां तक का आपका टारगेट है, अगर वहां तक मार्केट पहुंच चुका है, कोशिश करें 70-80% अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लें। 20% जो है अगर आपको लगता है कि मार्केट वहां तक जा सकता है तो उसको भी आप ट्रेलिंग करके आप वहां पे उसको होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे पूरा एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपका लॉस में जाता है तो जहां तक आपने बनाया है कि यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा, आपको वहां पे एसएल ले लेना है। आपको होप में नहीं जाना है कि मार्केट अभी ऊपर आ जाएगा। आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और आपका एसएल इस लो पे है तो आपको इस लो तक बैठना ही बैठना है। अगर इसके नीचे आप जा रहे हैं तब आप गलत हो रहे हो, और आपको यहीं पे ट्रेड अपना क्लोज करना है। इसके नीचे होप नहीं रखना कि आपको ये फिर ऊपर चला जाएगा मार्केट, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी गलत हो चुके हो। जब भी आपको लगे आप गलत हो गए हो, आप अपने ट्रेड से निकल जाइए। आप वहां पे होप ट्रेडिंग मत करिए कि मार्केट हो सकता है ऊपर आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। आपको अपने स्ट्रेटजी में जितना आपका है उतना आपको वेट करना है, उतना ही आपको करना है। अगर आपका ट्रेड आपके स्ट्रेटजी से बाहर जा रहा है देन आप तुरंत वहां से आप निकलिए, तुरंत एग्जिट करिए अपने ट्रेड को। चौथी चीज आती है ओवर ट्रेडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वो हर एक मूव पकड़ना चाहते हैं। उनको लगता है मार्केट ये नीचे आ रहा है तो हम इसको भी पकड़ लें, और ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इसको भी पकड़ लें, पर ऐसा आप नहीं कर सकते हो। एक ट्रेड पकड़ लोगे, बस अगले
ट्रेड में आपका लॉस होने वाला है, आप 2 ट्रेड पकड़ लोगे, तीसरे ट्रेड में आपका लॉस होने वाला है। और ऐसे में आपका जो है माइंडसेट वो बिगड़ रहा है, आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो रही है, आप अपने इमोशंस के साथ खेल रहे हो, थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो प्रॉफिट में आ रहा है, फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। इससे आपके माइंड को इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह की ट्रेडिंग आपके इमोशन खराब करती हैं और आप वहां पे डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो इस तरह के ट्रेड आपको अवॉइड करने हैं। आपको जस्ट एक स्ट्रेटजी पकड़नी है और उसी स्ट्रेटजी पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। जब तक आपका ट्रेड नहीं बनता है तब तक आपको बस वेट करना है। कहीं भी किसी भी किताब में किसी भी स्ट्रेटजी में ये नहीं बताया गया है कि आपको डेली ट्रेड करना है या तो डेली ट्रेड करना प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप देखोगे वो यही कहेंगे कि जितना कम से कम ट्रेड आप कर सको उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आपको बस वेट करना है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। आप एक दिन प्रॉफिट कर लेते हो, क्यों? क्योंकि वो दिन अच्छा होता है, वो दिन जो सेटअप होता है वो अलग होता है, वो बाकी दिन नहीं बनता। और जो बाकी दिन चीजें होती हैं वो हर दिन नहीं होती हैं, वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं। आपका जस्ट एक व्यू होता है कि हाँ यहाँ से मार्केट घूम सकता है, लेकिन वो नहीं घूमेगा, वो जस्ट लिक्विडिटी बना रहा होता है। ये 3-4 दिन होने के बाद में जो चौथा दिन आता है उस दिन रियल मूव आता है और उस दिन आप उसको पकड़ लेते हो। बट उसके पहले आप कंटिन्यू लॉस कर लेते हो, तो फिर वो आप ब्रेक इवन में रहते हो। आप अपने आप से पूछते हो कि यार क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है। ट्रेड आपको समझ में आ रहा है, आप पकड़ भी रहे हो, बट फिर भी आप लॉस में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि बाकी दिन तो आप लॉस कर रहे हो ना। तो आपको सही ट्रेड के लिए वेट करना है। जैसे यहाँ पे 5वीं चीज आती है लैक ऑफ पेशेंस। इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना है। आपको एक स्ट्रेटजी ढूंढनी है और उस स्ट्रेटजी पे जब तक ट्रेड नहीं बनता है तब तक आपको अपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी बिल्डअप हो रहा है। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ब्लॉक देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने हाई लगा रखा है और इस जगह पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बिल्ड है। अब जो है मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो आपको लगता है कि मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, बट आप ये देखिए कि ये जो लो है ये अभी इंटैक्ट है। आपका जो ट्रेड बनेगा वो इस लो के नीचे बनेगा, ये वाले लो के नीचे बनेगा और आपका ये टारगेट है। तो आप यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे हो? आप यहाँ पे क्यों ट्रेड अपना देख रहे हो कि मुझे यहीं से ट्रेड मिल जाए? मार्केट इसके बीच में, जब भी मार्केट ऐसा यहाँ पे बीओएस करता है, यहाँ पे मार्केट बायर्स को इंड्यूस करता है। नए लोगों को लगता है यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और उनका एसएल नीचे प्लेस होता है। जितनी बार भी, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने भी ये जो हाई है इसको लिया तो यहाँ पे बायर इंड्यूस हुआ। और सेम चीज नीचे के लिए भी होता है कि जब भी मार्केट नीचे का ब्रेकडाउन करता है सेलर इंड्यूस होता है और अपना एसएल जो है वो यहाँ ऊपर प्लेस करता है। तो जस्ट मार्केट इसके बीच में लिक्विडिटी जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पे कोई क्लियर मूव नहीं होता कि मार्केट किस साइड में जाएगा पहले। हाँ, आपका ये ऊपर भी जा सकता है पहले, आपको यहाँ पे एंट्री जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको एंट्री दे के ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बिना किसी कंफर्मेशन के आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हो और सपोज के लिए मार्केट नीचे आ जाता है इस लिक्विडिटी को कट करने, तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अगर वो यहीं से ऊपर चला गया तो फिर क्या हो गया? अगर आपके पास से लॉस तो नहीं हुआ। आप सोचिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे ही नहीं आता और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, लेकिन आपका लॉस तो नहीं होगा। अगर आप अगर सोचते हो कि मैं यहीं पे बाई करूं और अगर वो नीचे आ जाता है तो आप क्या करोगे? आपका एक ये सही ट्रेड जो था ये भी मिस हो गया और आपके पास से लॉस भी हो गया। इस वजह से आपको पेशेंस रखना है। आपको 1 दिन 2 दिन, कई सारे पेयर्स आपके पास में है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेयर्स हैं, आपको वहाँ पे ये चीज़ें को फाइंड आउट करना है, अपनी स्ट्रेटजी को देखना है कि कहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी परफेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। आपको वहाँ पे परफेक्ट ट्रेड के लिए वेट करना है। जब वो ट्रेड बने तब आपको वहाँ पे एंट्री लेना है, आपको अलर्ट्स लगा करके छोड़ देना है। आप हर एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे आप अगर एंट्री लोगे, आप गारंटी के साथ आप वहाँ पे लॉस करने वाले हो, क्योंकि जस्ट मार्केट यहाँ पे बिल्डअप कर रहा होता है। परफेक्ट ट्रेड ये होगा कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करी, मार्केट ने एक लो लगाया, यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ये चीज़ होता है आपको, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप एंट्री लोगे, आप ये जो लॉस है ना, ये आप यहाँ पे फंसने वाले हो। अगर आप इस ब्रेकआउट पे लोगे, आप यहाँ पे फंसने वाले हो। अगर आपने ये ब्रेक डाउन देखा, आप यहाँ पे आपका एसएल होने वाला है। तो बीच में आपको रैंडम क्यों पकड़ना है? ये सारे जो आपको छोटे छोटे मूव्स आ रहे हैं, इसको आपको क्यों पकड़ना है? आपको वेट करो, आपको ट्रेड मिलेगा। 6 नंबर पे है इग्नोरिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स।
आपको स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम पे पहले आपको स्टार्ट करना है। हायर टाइम फ्रेम पे आपको समझना है कि बायस किस साइड के हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका देखना है कि आपका 4 आवर वन डे का जो लो है वो स्वीप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बीओएस किस साइड में है, वो चीज़ें आप मार्क करोगे। वहाँ पे जो लास्ट पीओआई है वो सारी चीज़ें आप मार्क करो। जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो जिस स्ट्रेटजी पे आप काम करते हो वहाँ पे आपको देखना है और हायर टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करना है और स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर की भी कुछ वीडियोस मैं आपको अपलोड करूँगा, बायस की कुछ वीडियो आपको अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सो धीरे धीरे करके आपको सीखना है। तो इन चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करोगे दोस्त, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। आप ज़रूरी, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, बट धीरे धीरे आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइकोलॉजी पे आपको काम करना है। ऐसा भी नहीं करना है आपको कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दो, ठीक है। ये लिक्विडिटी ब्लॉक है, ये परफेक्ट वर्क करता है, लेकिन इसमें भी अगर आपने कुछ गलती कर दी कि जैसे आपने अगर अपना बायस आपका क्लियर नहीं है या मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो भी आप यहाँ पे लॉस कर दोगे। तो कहीं पर भी किसी भी स्ट्रेटजी पे आपको 100% अपना कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आपके पास जो पूरा कैपिटल है, आप एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल मत लगाइए कि आपको लगता है हाँ ये चीज़ें पीछे वर्क की हैं तो आगे भी इस ट्रेड में हमारा ये चल जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ में खेलना है बस, ठीक है। ये गेम ऐसा है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कभी भी किसी भी टाइम पे अगर ट्रम्प की कोई स्पीच आ गई, कुछ भी किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, तो आप जानते हो मार्केट कितना ज़्यादा उस चीज़ को रिएक्ट करता है। और वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी लिक्विडिटी ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ में खेलना है। आपको जो लॉस लेना है वो थोड़ा लेना है और जो प्रॉफिट लेना है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं और आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी और आपको इन चीज़ों पर आपको धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना है। कुछ और रिलेटेड वीडियोस आप इन टॉपिक्स के ऊपर देख सकते हो, ताकि कुछ और चीज़ें जो मुझसे मिस हो गई हो वो चीज़ें आप वहाँ से सीख पाओ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ, ताकि जो ट्रेडिंग है वो धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक ये वीडियो पहुंचे और जो प्रॉब्लम्स वो अभी फेस कर रहे हैं शायद इस वीडियो की मदद से कुछ इनको हेल्प मिल पाए और वो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।